एवरीवन, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे सब लोग ठीक हो गए। यहाँ पे अपना 12th का जो थर्ड चैप्टर से एडमिशन ऑफ पार्टनर चल रहा था। जिन बच्चों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ बच्चे लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए और जितना हो सके उतना शेयर करिए अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल में। प्लीज़ खाली एक ही चीज़ करनी है आपको, शेयर बटन पे क्या करना है, क्लिक करना है और क्या कर देना है, फॉरवर्ड कर देना है लिंक को, और सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है। अदरवाइज अपकमिंग वीडियोस जो भी आएगा वो आपको मालूम नहीं पड़ेगा। तो आपको अगर अपडेट रहना है चैनल के लिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ज़रूर कीजिए। बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट मिलेगा आपको फ्री कॉस्ट मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। वो बहुत बड़ी बात होती है आज के टाइम पे। कोई चीज़ फ्री मिलना मतलब इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, और भी स्पेशली एजुकेशन के लिए कि जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा जब पैसे, मैंने ऐसे भी सुने कि प्राइवेट बैच में 12th के प्राइवेट बैच में 30 40 हज़ार रुपये क्या करते खर्चा करते। मैंने सुना है, आपने भी सुना रहेगा अपने फ्रेंड सर्कल में कि मेरे फ्रेंड ने 40,000 का क्लास करवाया, 50,000 का क्लास करवाया। सो क्यों वेस्ट करना है? जो चीज़ें आपको डिटेल में उससे भी ज़्यादा लाइव आएगी, हम लोग एग्जाम टाइम पे पेपर सॉल्विंग होगा, डाउट डिफिकल्टी के क्वेश्चंस अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे लाइव सेशन में। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। ये आपको ऑफलाइन क्लासेस में 50,000 देके भी नहीं मिलेगा, गारंटी है मेरी। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। ऑलरेडी लास्ट सेशन में अपन ने देखा था न्यू रेशियो क्या होता है, सेक्रीफाइस रेशियो क्या होता है, एग्जैक्टली कैलकुलेशन कैसे होगा सर आज अपन देखेंगे। आज उसके बाद अपन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होगा जो एडमिशन ऑफ पार्टनर में होता है, कंसेप्ट जो होगा आपका गुडविल का। गुडविल पे अभी अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे आज, और उसकी क्या पोस्टिंग्स होगी ये सब अपन क्या करेंगे धीरे धीरे आगे लेके जाएंगे चैप्टर्स को, और बाद में प्रैक्टिकल क्वेश्चन क्या करेंगे शुरू करेंगे। ठीक है चलो देखते हैं इलस्ट्रेशन 1 जिसमें इन लोग ने कैलकुलेट करके दिया है जो है न्यू रेशियो। कि अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल क्वेश्चन के अंदर न्यू रेशियो नहीं दिया है, ए एंड बी कंटिन्यू पार्टनर थे जिसका रेशियो फॉर एग्जांपल 7 और 3 था, मतलब एक का था 7 और एक का था 3, टोटल मतलब 10 का डिवाइड किया है लोग ने 7 और 3 में। न्यू पार्टनर आते ही उसको सपोज कि फॉर एग्जांपल 1/3 देना है, 2/3 देना है, वो जो भी डिपेंड करेगा म्यूचुअल बिटवीन एग्रीमेंट में जो भी लिखा रहेगा, या तो पार्टनर्स ने जो भी एग्री किया रहेगा उसके बेस पे रहेगा। तो अगर जो ओल्ड रेशियो है, जो नया पार्टनर आ रहा है उसका ही रेशियो दिया है खाली, तो सर न्यू रेशियो कैसे फाइंड करने का? देखो यहाँ पे देखो लिखा है कैलकुलेशन ऑफ द न्यू रेशियो। मोहन एंड गणपत आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन देयर रेशियो 2:3, मतलब 2/5 3/5। They admitted चंद्रकांत फॉर 1/4 ऑफ इन फ्यूचर प्रॉफिट, मतलब चंद्रकांत को उन लोग ने एडमिट किया है एज अ न्यू पार्टनर, और उसको कितना कमिटमेंट किया है, 1/4 का प्रॉफिट, जो भी फ्यूचर में प्रॉफिट होगा उसका 1/4% हम लोग देंगे। ठीक है, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द मोहन, गणपत एंड चंद्रकांत विल बी एज अंडर, मतलब आपको न्यू रेशियो फाइंड करना है कि ये तीनों का न्यू रेशियो क्या होगा। तो न्यू रेशियो के लिए अपन ने लास्ट सेशन में देखा था कि अज्यूम करना है कि अपना प्रॉफिट 1 रुपया है। अज्यूम क्या कर लेना है, 1 रुपया अज्यूम करना है। उसमें से आपको जो भी शेयर ऑफ न्यू पार्टनर है, यहाँ पे न्यू पार्टनर का शेयर कितना है, 1/4 है, वो क्या करना है, माइनस करना है। सपोज कि फॉर एग्जाम्पल ये पिज्जा है, अभी ये पिज्जे में से अपन फ्यूचर में 4 डिवाइड करेंगे क्योंकि उसको 1/4 मिलने वाला है, मतलब ये वाला पिज्जा अपन किसको दे रहे हैं, न्यू पार्टनर को दे रहे हैं। तो अगर मुझे 1 में से 1/4 निकालना है तो सर कितना बचेगा, 3/4 बचेगा। यस, 1 में से अगर मैं 1/4 निकालूं तो कितना बचता है, 3/4 प्रॉफिट बचेगा। अभी ये 3/4 में किसके डिवाइड हो जाएगा, दो पार्टनर में जो नए हो गए, सॉरी एग्जिस्टिंग हो गए, नए क्या हो गए, एग्जिस्टिंग हो गए, उसमें डिवाइड हो गए। तो वो कितना होगा, मतलब टोटल इनडायरेक्टली सर नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा वो बताओ। तो उसका फॉर्मूला है कि जो भी आपका जो रिमेनिंग बच जाता है उसको क्या करना है, ओल्ड रेशियो से इनटू करना है। क्या करना है, ओल्ड रेशियो से इनटू करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो न्यू रेशियो का फॉर्मूला दिया है यहाँ पे, ओल्ड रेशियो इनटू बैलेंस ऑफ 1/3 -1, जो भी बैलेंस बचा है, कितना बचा है, 3/4 बचा है, इसको क्या कंसीडर करो, ओल्ड रेशियो इनटू 3/4। देखो ओल्ड रेशियो कितना था, 2/5 था किसका, मोहन का, और 3/5 था किसका, गणपत का। उसको इंटू करना है आपको किसके साथ, जो रिमेनिंग पोर्शन है, इंटू 3/4 यहां पे भी देखोगे तो बेस सेम है, यहाँ पे भी देखोगे तो डिनोमिनेटर में दोनों अमाउंट
दोनों फिगर क्या है, सेम है। अगर सेम नहीं होता तो अलग कैलकुलेशन होता था, पर यहाँ पे सेम है तो ज्यादा कोई टेंशन लेना नहीं है। अभी डायरेक्ट खाली इंटू कर दो, 2 इंटू 3 करोगे तो कितना होगा 6, और 5 इंटू 4 करोगे तो 20। इसका भी 3 इंटू 3 करोगे तो 9, और 5 इंटू 4 करोगे तो 20। तो 6 डिवाइड बाई 20 इसका हो जाएगा, 9 डिवाइड बाई 20 इसका हो जाएगा। न्यू रेशियो इसका तो दिया ही है, किसका, गणपत का तो न्यू रेशियो ही है 1/4। बट सर ये कैसे हुआ, देखो 620 इसका है, किसका, मोहन का m लिख रहा हूं मैं, गणपत का मैं कितना लिख रहा हूं 9 इंटू 20। तो ये जो बंदा आ रहा है चंद्रकांत सी, उसका 1/4 कैसे हुआ, तो देखोगे तो इस लोग का डिनोमिनेटर में देखोगे तो 20/24, ये क्या नाइंसाफी हुई। तो इसको भी 20 पे लेके आने के लिए, इसको भी 20 पे लेके आने के लिए अपन क्या करेंगे, नीचे का बेस अगर मुझे 20 चाहिए तो इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, इसको 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखो 5 इंटू 1 5 एंड 5 इंटू 4 20। तो देखोगे तो नया रेशियो ये दिखेगा आपको 6:9:5 डिवाइड बाई 20, मतलब 6:9:5। समझ में आया, समझ में आया। तो न्यू रेशियो क्या हो जाएगा आपका, न्यू शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 6:9:5। 1/4 था, समझ में आता है 1/4 है, बट उसका जो डिनोमिनेटर है उसको तो भाई अपने को एक्चुअल लेवल पे लेके आना है ना, जो एग्जिस्टिंग क्या है उसके लेवल पे। तो उसके लेवल पे जितना आपको लग रहा है कि आपको उससे कितने पे इंटू करोगे तो उसका लेवल मैच होगा, तो आपको यहाँ पे देखा अपन ने कि डिवाइड बॉटम में क्या था, सॉरी बॉटम क्या बोलो, डिनोमिनेटर में क्या था 4 था, तो 4 इंटू में 5 करूंगा तो कितना आ जाएगा 20 हो जाएगा। तो न्यू रेशियो 6, 9 एंड 5। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना न्यू रेशियो। आई होप तुम लोगों को समझ में आ रहा है। इफ यू स्टिल डाउट बिंदास कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल दीजिए, सर मुझे नहीं समझ में आया, यस और नो। न्यू रेशियो को समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज एडमिशन रिटायरमेंट डेथ में रेशियो आना जरूरी है कैलकुलेशन करने। अगर रेशियो देखो नहीं दिया तो एग्जाम में झूलते रह जाओगे, फाइंड आउट करते रह जाओगे। अगर दे दिया तो आपका नसीब, टाइम बच जाएगा। अगर नहीं हुआ तो आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो चलो ये न्यू रेशियो हो गया। सर सैक्रिफाइस रेशियो क्या होगा, देखो सैक्रिफाइस रेशियो का तो फंडा क्लियर था कि अगर सपोज कि मेरे इक्वेशंस के अंदर ओल्ड रेशियो दिया है और न्यू रेशियो दिया है, अगर ओल्ड रेशियो सपोज कि फॉर एग्जांपल 1/5 था और न्यू रेशियो दिया है सपोज कि ओल्ड रेशियो दिया है सपोज कि फॉर एग्जांपल 5:10 था और न्यू रेशियो दिया है फॉर एग्जांपल 3/4 दिया है, तो उधर तो क्लियर ही है, उधर तो खाली माइनस ही करना है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो आपको कौन सा रेशियो मिल जाएगा, सैक्रिफाइस रेशियो मिल जाएगा। तो उसका तो फंडा क्लियर है। यहाँ पे देखो ए एंड बी आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशियो इन द 6:4, मतलब 6 डिवाइड बाई 10, 4 डिवाइड बाई 10 बोल सकते हो आप। C is admitted as a partner, the new ratio, देखो इन लोग ने बोल दिया न्यू रेशियो क्या है, A, B and C का is 10, 6 और 4, मतलब A का 10, B का 6 और C का 4। फाइंड द सैक्रिफाइस रेशियो, उसका तो फंडा क्लियर है, बहुत सिंपल है सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करना। क्या बोलता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो इज नथिंग बट सैक्रिफाइस रेशियो। देखो सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या बोलता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अभी ओल्ड रेशियो कितना दिया है 6 डिवाइड बाई 10 माइनस 10 डिवाइड बाई 20। सर अभी ये 20 कहाँ से आया, अरे भाई मेरे प्यारे बच्चे लोग 10 और 6 16 और 4 20, डिनोमिनेटर तो आपको प्लस में करते हैं ना अपन, यस। तो इसका 10 डिवाइड बाई 20 बोल सकते हो, इसका 6 डिवाइड बाई 20 बोल सकते हो, इसका 4 डिवाइड बाई 20 बोल सकते हो। बट सर यहाँ पे अभी देखोगे तो माइनस करने के लिए दोनों का पाथ सेम होना चाहिए। यहाँ पे देख रहे हो दोनों का पाथ सेम है, इसका 20 है, इसका 10 है, ये क्या है कि नाइंसाफी, माइनस कैसे करेंगे। देखो माइनस और प्लस आप तभी कर सकते हो जब भी उसका बेस क्या है, इक्वल लेवल पे, स्टेज क्या है, इक्वल लेवल पर। यहाँ पे स्टेज ही अलग अलग है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इंटू 2 करोगे तो 20 हो जाएगा। मतलब 10 को अगर मेरे को 20 के लेवल तक लेके जाना है, इसको तो मैं कम कर सकता नहीं हूं, बट इसको बढ़ाना पड़ेगा। तो इसको मैं बढ़ाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 10 इंटू 2 करूंगा तो 20। तो मैं खाली इसको डिवाइड इंटू करूंगा नहीं, उसके ऊपर वाले को भी इंटू करूंगा, मतलब 6 इंटू 2 करूंगा तो 12। तो 12 इसको बोल सकते हो आप 12 डिवाइड बाई 20। क्या बोल सकते हो, 10 डिवाइड बाई 12 डिवाइड बाई 20 माइनस 10 डिवाइड बाई 20, तो कितना बचा 2 डिवाइड बाई 20 जो दिखेगा आपको यहाँ पे। समझ में आ रहा है,
कुछ जादू नहीं है, बहुत इजी है, समझोगे तो बहुत इजी है, कुछ हार्ड नहीं है। समझ में आया बच्चे लोग? कुछ भी डाउट डिफिकल्ट है तो बिंदास कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। सेम बी का भी देखोगे तो ऑफकोर्स आपको 20 तक लेके जाना पड़ेगा इसको पहले, तो इसको 2 करोगे, 10 इंटू 20 और 2 इंटू 4 8, तो 8 डिवाइड बाई 20 माइनस 6 डिवाइड बाई 20, तो बचेगा ये भी 2 डिवाइड बाई 20। समझ में आ रहा है? और सेक्रीफाइस रेशियो ए और बी का क्या हो गया? 2:2। आप बोल सकते हो 2:2 इज इक्वल टू 1:1 भी बोल सकते हो, मतलब उन दोनों ने इक्वली क्या किया है? सेक्रीफाइस किया है। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो ओ नो डाउट ये जब ये छोड़ो, ये आप देख लेना एक बार। आप जैसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे ना आप लोग, हाँ, तो वो एक यूज टू हो जाएगा। अभी थोड़ा नया लग रहा है क्योंकि आपने कभी ये सब ट्राई नहीं किया कभी और देखा नहीं है, इसलिए आपको थोड़ा नया लग रहा है, अदरवाइज बहुत इजी है। फाइनल अकाउंट आपको इजी लग रहा था क्योंकि आपने 11th में सोल ट्रेडिंग का फाइनल अकाउंट किया, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, इसलिए आपको वो इजी लग रहा था। एनपीओ भी आपको थोड़ा बहुत इजी लगा बिकॉज आपने फाइनल अकाउंट कर लिया था। ये आपके लिए टोटली न्यू होगा, पर कुछ इतना वाव नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है कि सर नहीं समझ में आएगा। समझ में आएगा, चिल मारो, खाली जितना मैं बोलते रहा उतना क्या करते हैं आप समझते जाइए, और जितना मैं बोलो खाली फॉलो करते जाइए उसको। ठीक है, चलो। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होगा जो आपके पार्टनरशिप के अंदर होता है, जो है गुडविल। अभी गुडविल होता है क्या है आपको मालूम तो रहेगा, क्योंकि बैलेंस शीट के अंदर अपन ने असेट साइड बहुत टाइम देखा है, आप उसको इनटेंजिबल असेट भी बोलते हो बहुत टाइम। गुडविल क्या होता है? गुडविल एक रेप्यूटेशन होता है, जो बिजनेस करते हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, नाम, फेम, रेप्यूटेशन जो कमाते हैं उसको आप गुडविल बोलते हो। तो यहां पे क्या पर्पस है सर गुडविल का? सपोज कि फॉर एग्जांपल ए एंड बी क्या कर रहे थे? बिजनेस कर रहे थे लास्ट 15 साल से, 15 साल से बिजनेस कर रहे थे। सी को उन लोग क्या कर रहे हैं? इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, किसके अंदर? बिजनेस के अंदर। देखो, कोई भी पार्टनर को इंट्रोड्यूस इसलिए करते हैं कि भाई वो अपना थोड़ा स्किल दिखाए, ऑफकोर्स, वो थोड़ा धंधा लेके आए, ऑफकोर्स, वो कुछ अपने बिजनेस के लिए बेनिफिट हो, इसलिए अपन क्या करते हैं? कोई भी नए पार्टनर को अपने बिजनेस के अंदर लाते हैं, कोई भी हो। यस, कोई तो ये सोच के लेके आएगा कि वो मेरे बिजनेस में नुकसान कराएगा, कॉमन सेंस है ना इतना तो सी को अगर ला रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, वो अपना स्किल लेके आएगा, वो धंधा लेके आएगा, थोड़ा कंपनी को बेनिफिट मिलेगा उसके नॉलेज से, एक्सपीरियंस से। बट ए और बी क्या बोलते हैं कि अपन ने 15 साल ये कंपनी को अपन ने इतना आगे तक पहुंचाया, जीरो से स्टार्ट किया था अपन ने, 15 साल के बाद आज मार्केट में अपना नाम है। तो वो बंदा जो सी आ रहा है उसको तो रातों रात मिल जाएगा वो नाम, रेप्यूटेशन, वो फेम। तो आप अपन क्या करते हैं? आप अपन उससे गुडविल का अमाउंट क्या करते हैं? चार्ज करते हैं। क्या करते हैं? गुडविल का अमाउंट, ध्यान से सुनो, गुडविल का अमाउंट क्या करते हैं? चार्ज करते हैं। तो ए और बी क्या करेंगे? उससे कैपिटल तो लेगा, ऑफकोर्स। देखो, कोई भी पार्टनर आ रहा है, पैसा तो लेके आना पड़ेगा उसको, पैसा तो लेके आएगा, कैपिटल तो वो लेके आएगा, बट उससे गुडविल का अमाउंट भी क्या करेंगे? चार्ज करेंगे, जो ए और बी ने क्या किया है? कमाया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। समझ में आ रहा है? तो देखते हैं। Goodwill is a benefit, name, fame, reputation, image of the business, which is ultimately helps the business to earn more profit. It is also because of the honesty, business ethics, and hard work done by all the partners in a past year. Goodwill is calculated on the basis of the performance. अभी आपके गुडविल के बहुत सारे मेथड्स हैं, पर आपके सिलेबस के अंदर 2 मेथड इन लोग ने दिए है। एक है एवरेज मेथड है और एक सुपर प्रॉफिट मेथड है। आपके सिलेबस के लिए इतना ही कवर किया, अपन इतना ही पढ़ेंगे, ज़्यादा अपन डिटेल में नहीं घुसेंगे। आप जैसे अभी 13-14 में आओगे ना, तो आई थिंक सो उधर फाइनेंशियल्स अकाउंट करके एक सब्जेक्ट रहेगा, उसके अंदर गुडविल के बहुत सारे डिफरेंट वेरिएशन के आपको मेथड दिखेगी। मतलब एडवांस लेवल पे आप थोड़ा गुडविल को पढ़ोगे, बट यहाँ पे थोड़ा बेसिक लेवल का है, तो गुडविल आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। देखो, अगर सपोज कि फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट अगर गुडविल का अमाउंट दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर गुडविल का अमाउंट क्वेश्चन के अंदर नहीं देते, मेजोरिटी नहीं देते हैं, अगर नहीं देते हैं तो आपको उसके लिए फाइंड आउट करना पड़ेगा। फाइंड आउट करने के लिए आपको फॉर्मूला आना चाहिए। ठीक है, देखो क्या होता है। देयर आर वेरियस मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल फॉर स्टैंडर्ड 12, फॉलोइंग 2 मेन मेथड्स आर इंक्लूडेड। फर्स्ट है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड का मतलब क्या होता है सर? अभी नाम में मालूम गिरा, देखो नाम सुन के कुछ तो देखो समझ में आना चाहिए कि ये बोलना क्या चाहता है। नाम में देखो क्या समझ में आ रहा है आपको? एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज का मतलब होता है, सपोज कि फॉर एग्जांपल
लास्ट 3 साल का हुआ उसको डिवाइड बाय 3 या सपोज फॉर एग्जांपल लास्ट 3 साल का प्रॉफिट हुआ मुझे, लास्ट 3 साल का प्रॉफिट को ऐड करो डिवाइड बाय 3 करो तो मुझे एवरेज प्रॉफिट एवरी ईयर कितना हुआ इज नथिंग बट एवरेज प्रॉफिट। सेम यही तो है, अंडर दिस मेथड गुडविल इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द पास्ट नंबर ऑफ ईयर ऑफ द प्रॉफिट। It is assumed that firm will maintain the average profit for the next certain year also, and so that the goodwill is calculated on the basis of the certain number of year purchase of the average profit. Goodwill can be calculated as per this method by following these steps. देख तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं, बहुत इजी है। मतलब लास्ट सपोज कि फॉर एग्जांपल लास्ट 3 साल में मुझे हुआ था 10,000 प्रॉफिट, 10,000 टोटल कितना हुआ 30,000 सर। और कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। अब ये इसको इंटू करोगे तो कितना होगा 10,000। सर क्या मजाक कर रहा हूँ, कैलकुलेशन कर लेना आप लोग, समझ में आ रहा है? इज नथिंग बट एवरेज प्रॉफिट। ये एवरेज प्रॉफिट मतलब एवरी ईयर मुझे इतना प्रॉफिट हुआ है, समझ में आया? ठीक है, चलो देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है। एग्जांपल प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पास्ट 4 ईयर आर एस फॉलो। पहले साल में देखोगे मतलब 2016 में देखोगे 1,20,000 हो रहा था, बाद में प्रॉफिट हुआ 80,000, बाद में 18 में लॉस हो गया 20,000 का, और बाद में क्या हुआ वापस से प्रॉफिट हुआ 60,000 का। अभी मैं प्लस माइनस कर रहा हूँ, 1,20,000 80 करूंगा तो प्लस करूंगा तो 2 लाख होता है। 2 लाख में से 20 गया तो सर 2 लाख में 20 गया तो 180 पे आया। 180 में वापस से 60 ऐड करूंगा तो कितना होता है 240 होता है। तो टोटल प्रॉफिट विल बी एज फॉलो 120 80 माइनस 20 प्लस 60 240 हुआ। अभी ये 240 कितने साल का प्रॉफिट लॉस है? लास्ट 1 2 3 और 4 डिवाइड बाय 4 कर दूंगा तो 4 6 24 होता है, यस। और बाकी के 0 1 2 3 4 1 2 3 4, तो एवरेज प्रॉफिट कितना हुआ सर मेरा 60,000, जो को यहाँ पे कैलकुलेट किया। एवरेज प्रॉफिट मतलब टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, 2,40,000 टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय 4 करोगे तो 60,000 आता है। सिंपल है, तो फॉर्मूला बहुत इजी है एवरेज प्रॉफिट का कि लास्ट अगर जो भी आपके क्वेश्चंस के अंदर दिया है उतने साल का आपको प्रॉफिट लेना है और डिवाइड बाय जितने साल का प्रॉफिट ले रहे हो उसको डिवाइड बाय कर देना है, वो नंबर ऑफ ईयर्स है, तो आपको एवरेज प्रॉफिट क्या हो जाएगा मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एवरेज प्रॉफिट 60,000। अभी बात करते हैं गुडविल। गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे? आपके क्वेश्चंस के अंदर गुडविल देखो, यहाँ पे आपको खाली एवरेज प्रॉफिट मिला है, ये वाले स्टेज तक आपको खाली एवरेज प्रॉफिट मिला है, गुडविल का अमाउंट नहीं मिला है। तो गुडविल के अमाउंट के लिए आपको क्वेश्चंस के अंदर नंबर ऑफ परचेज लिखा रहेगा, मतलब वो बंदा कितने साल के लिए प्रॉफिट का जो एवरेज प्रॉफिट मिला उसका क्या देगा, गुडविल अमाउंट पे करेगा। तो जो नंबर ऑफ ईयर है वो आपको क्वेश्चंस के अंदर दिया रहेगा। ध्यान से सुनना, वो ये वाला ईयर नहीं होगा, ये वाला तो कॉमन सेंस है, जितने साल का प्रॉफिट उतने साल का डिवाइड बाय करने का, वो ईयर तो आपको दिया ही नहीं रहेगा, वो तो आपको अज्यूम कर लेना है। बट जो नंबर ऑफ ईयर की मैं बात कर रहा था कि गुडविल के लिए स्पेशल लिखा रहेगा नंबर ऑफ ईयर परचेज। वर्ड सुनो ध्यान से, क्या लिखा रहेगा, नंबर ऑफ ईयर परचेज करके वर्ड लिखा रहेगा, उसको ये प्रॉफिट के साथ क्या कर देना, आपको इनटू कर देना। क्या कर देना है, इनटू कर देना है। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, goodwill is valued at a certain number of years purchase of the average profit. The goodwill can be calculated by using the following formula. Goodwill is equal to average profit जो 60,000 मिला है आपको into number of year purchase। तो सपोज अपना एवरेज प्रॉफिट कितना हुआ है 60,000 into 2 करोगे तो कितना होता है 1,20 आंसर आएगा। तो ये जो 1,20 आपको दिख रहा है ना सर, ये 1,20 आपका क्या है, गुडविल अमाउंट। बाद में इसके जो भी रेशियो के हिसाब से दिया रहेगा जनरली इक्वली क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं एग्जिस्टिंग पार्टनर। एग्जिस्टिंग पार्टनर कौन, मतलब ए एंड बी। ये पैसा कौन देगा, सी देगा, किसको, ए एंड बी को। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो अभी दूसरा मेथड की मैं बात कर रहा था जो था आपका सुपर प्रॉफिट मेथड। कौन सा मेथड था, सुपर प्रॉफिट मेथड। सर अभी ये सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होता है? देखो एवरेज प्रॉफिट क्या होता है कि जो जनरली कंपनी लास्ट 5 साल से 10 साल से कमा रही है। सुपर प्रॉफिट क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट तो समझ में आया सर, बट नॉर्मल प्रॉफिट करके कंसेप्ट होता है। अभी ये नॉर्मल प्रॉफिट सर क्या होता है, ये वर्ड कहां से लाया? देखो कोई भी इंडस्ट्री है, सपोज कि फॉर एग्जांपल मैं कोई चलो मार्कर का बना रहा हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ, मैं मार्कर का बिजनेस कर रहा हूँ
और कोई कॉम्पिटिटर है मेरा मार्केट के अंदर, वो भी मार्कर का बिजनेस कर रहा है, मतलब दोनों मार्कर का मतलब सेम लाइन का बिजनेस कर रहे हैं। तो एक मार्केट में एक स्टैंडर्ड रेट होता है। क्या होता है? एक स्टैंडर्ड रेट होता है। ऑफ कोर्स अपन देखते हैं कि पेन का भाव जनरली 3 रुपए 4 रुपए जो स्टैंडर्ड रेट होता है वो होता है। उसके अंदर जो प्रॉफिट होता है, जो मेरे को भी उतना ही होगा और सामने वाली इंडस्ट्री जो कॉम्पिटिटर है उसको भी उतना ही होगा। थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, वो डिपेंड करता है कि प्रोडक्शन कैसे यूज कर रहे हो, मेथड कौन सी यूज कर रहे हो और मटेरियल कौन सा यूज कर रहे हो। हल्का सा वो क्या होता है, मार्जिन होता है। बट जनरली नॉर्मल प्रॉफिट होता है, वो क्या बोलते हैं उसको, नॉर्मल प्रॉफिट होता है, जो मुझे भी उतना ही होगा, मेरे कॉम्पिटिटर भी को भी उतना ही होगा। तो ये जो नॉर्मल प्रॉफिट जो सेम इंडस्ट्री कमाती है, उसमें से आपको एवरेज प्रॉफिट जो मेरी कंपनी कमा रही है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उसको अगर मैं माइनस करूंगा और कोई प्रॉफिट बचता है, उसको बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। देखो सुपर प्रॉफिट किसको होता है? सुपर प्रॉफिट एक एग्जांपल तो देखो दिक्कत देता हूं तुम लोगों को एग्जांपल। जैसे कि फॉर एग्जांपल लोकल शूज है, उसका प्राइस है 600 रुपया। कितना है? 600 रुपया। अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल मैं पूमा का शूज लेने गया, पूमा ने वही शूज, हल्का सा क्वालिटी में फर्क रहेगा, आई नो, हल्का सा नहीं, ज्यादा भी रह सकता है, पूमा ने सेम पैटर्न का, सेम डिजाइन का वही गुड्स, एक्चुअली में पूमा ने बनाया था बट बाद में कॉपी किया वो 600 रुपए वाले ने, तो 600 रुपए का वो बेच रहा है। तो पूमा ने जो ओरिजिनल बनाया था वो शूज, उसका प्राइस था 1800 रुपया। देखने जाओ तो पहनने में कंफर्ट दोनों दे रहा है, 600 वाला भी दे रहा है, 1800 वाला भी दे रहा है। तो सर ये 1800 का ले रहा है? 1800 वो भाई उसने जो नाम फेम जो कमाया है ना उसका ले रहा है। गुडविल इनडायरेक्टली आप बोलो तो अपनी ब्रांड का वो क्या कर रहा है, चार्ज कर रहा है, जो इतने सालों से कमाया है। तो वो जो सुपर प्रॉफिट होता है वो जनरली कौन कमाती है? जो वेल नोन, जिसने एक नाम कमाया लास्ट 25-30 साल की अच्छी क्वालिटी देख के, उसको सुपर प्रॉफिट होता है। वो इंडस्ट्री को क्या होता है? सुपर प्रॉफिट होता है। तो जनरली जो नॉर्मल प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट में डिफरेंस यही था कि नॉर्मल प्रॉफिट जो एवरी इंडस्ट्री कमाती है, सुपर प्रॉफिट जो है वो जो जिसने बिजनेस के साथ साथ उसने गुडविल भी कमाया, नाम भी कमाया, पब्लिक ने खाली नाम को सुन के क्या दिया है, पैसा दिया है, और उसको जो प्रॉफिट हो रहा है उसको बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। देखो सुपर प्रॉफिट इज अ प्रॉफिट विच इज अर्न ओवर एंड अबाउट द नॉर्मल प्रॉफिट। जो नॉर्मल लोग कमाते हैं उसके ऊपर जो कमा रहे हैं उसको बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। If the firm earn extra profit than the normal standard profit, this is because of the reputation of the firm। देखो आज पूमा को 1800 रुपया भी देने के लिए पब्लिक क्यों रेडी है? मतलब जहां जो 600 का शूज मिल रहा है 3 टाइम्स, मतलब 2 टाइम्स ज्यादा, मतलब 3 टाइम्स उसको 1800 में आप प्राइस देके क्या कर रहे हो, शूज बाय कर रहे हो, बिकॉज ऑफ द उसका रेपुटेशन। यस, सो सुपर प्रॉफिट कैन बी कंसिडर एज अ बेस फॉर कैलकुलेशन ऑफ द गुडविल। Normal rate of return is considered to calculate the profit normally expected on the capital employed. If the firm earn extra या तो excess than the normal profit is a super profit। मतलब कोई भी कंपनी एक्सेस प्रॉफिट से ज्यादा कुछ कमाती है, मतलब नॉर्मल प्रॉफिट से एक्सेस कमाती है। सपोज कि फॉर एग्जांपल मेरी कॉम्पिटिटर 1 लाख रुपया कमाता है और मैं कमा रहा हूं 2 लाख रुपया, तो उससे 1 लाख में क्या कर रहा हूं, ज्यादा कमा रहा हूं, तो इसको ही बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। यस, तो कैपिटल एम्प्लॉयड भी दिया रहेगा। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है सर? कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब भाई आज सपोज कि फॉर एग्जांपल मैंने बिजनेस के अंदर कैपिटल लगाया, तो मैं तो एक्सपेक्ट करूंगा कि सर्टेन परसेंटेज का रिटर्न मुझे क्या मिले, रिटर्न में मिले। आज सपोज कि फॉर एग्जांपल बिजनेस के अंदर मैंने 5 लाख डाला, 5 लाख में मैं यही तो उम्मीद करूंगा ना मुझे 10% तो मिले रिटर्न। 5 लाख का 10% कितना होता है? 50,000 होता है। तो मैं तो ये उम्मीद करूंगा ना कि 50% तो मुझे रिटर्न में मिले। इज नथिंग बट आपका नॉर्मल प्रॉफिट आप बोलोगे उसको। देखो, इट इज द अमाउंटिंग ऑफ कैपिटल यूज बाय द फर्म टू स्टार्ट एंड रन द बिजनेस एक्टिविटी। इट इज अ मेड ऑफ द फिक्स एसेट अदर देन द गुडविल प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। अभी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो मैं तुम लोग को बोला ना
कितना 10%, वही होता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इट इज अ रेट ऑफ रिटर्न नॉर्मली अर्न बाय द फर्म इन अ सेम इंडस्ट्री और इट इज अ प्रॉफिट एक्सपेक्टेड बाय द इन्वेस्टर ऑन द कैपिटल एम्प्लॉयड। कोई भी आज बिजनेस के अंदर पैसा डाल रहा है या तो शेयर होल्डर पैसा दे रहे हैं, सपोज कि फॉर एग्जांपल आज रिलायंस के अंदर रिलायंस का पैसा के ज़्यादा पब्लिक का पैसा ज़्यादा है, तो पब्लिक जो पैसा इन्वेस्ट कर रही है कैपिटल शेयर्स के अंदर, तो ये उम्मीद करेगी कि रिलायंस मुझे सालाना एटलीस्ट 10 से 15% क्या कर रहे हैं रिटर्न में दे, तो ये कैपिटल में इन्वेस्ट करेगा, क्यों करेंगे? समझ में आ रहा है कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो फाइंड अ गुडविल फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन बाय यूजिंग द सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट के लिए, गुडविल के लिए बहुत जो अपन ने अब तक देखा ना वैसे कैलकुलेशंस है। पहले आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है कि इंडस्ट्री का एवरेज प्रॉफिट कितना है, बाद में नॉर्मल प्रॉफिट निकालना। एवरेज में से नॉर्मल माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा सुपर प्रॉफिट। ध्यान से सुनो क्या मैंने बोला, एवरेज में से नॉर्मल प्रॉफिट आप माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा? सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा? गुडविल मिलेगा। ठीक है, देखो पहले यहाँ पे देखते हैं, ये ईयर्स के प्रॉफिट है, 5 ईयर्स के प्रॉफिट है, 80,000 प्रॉफिट, 95 प्रॉफिट, 1,10,000 प्रॉफिट, बाद में लॉस माइनस कर देना है, 85 वापस से प्लस कर देना है। बाद में आपको कैपिटल एम्प्लॉयड दिया रहेगा कि कंपनी के अंदर, बिजनेस के अंदर कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया, 3,50,000 इन्वेस्ट किया। अभी उस पर कितना नॉर्मल, अभी नॉर्मल प्रॉफिट ढूंढने के लिए भी एक फॉर्मूला है, जितना कैपिटल आप इन्वेस्ट करोगे इनटू परसेंटेज कर देने का 12%, तो इसका जो भी परसेंटेज आएगा वो हो जाएगा आपका नॉर्मल प्रॉफिट। एनपी बोलेगा उसको शॉर्ट टर्म में, क्या बोलेगा अपन? एनपी, नॉर्मल प्रॉफिट। अभी गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट अ 2 ईयर परचेस ऑफ द सुपर प्रॉफिट। जो भी सुपर प्रॉफिट मिलेगा उसका इंटू 2 कर देना है अपन। मैंने तुम लोग को बोला कि वहां पे क्वेश्चन खत्म नहीं होता है, एवरेज प्रॉफिट पे क्वेश्चन खत्म नहीं होता है, वहां पे गुडविल नहीं मिलेगा, उसको आपको नंबर ऑफ ईयर से क्या करोगे? इंटू करोगे तो आपको क्या मिलेगा? गुडविल का अमाउंट मिलेगा। बहुत सारे बच्चे लोग है ना यहाँ पे गड़बड़ कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चे लोग जो एवरेज प्रॉफिट मिलता है ना उसको ही गुडविल कंसीडर करते हैं और उन लोग इंटू करना भूल जाते हैं। तो ये गलती नहीं करनी है, गलती नहीं करनी है। एवरेज प्रॉफिट जो भी मिलेगा इसको इंटू करना है, जो भी नंबर, मैं तुम लोगों को बोला क्वेश्चन में ये देगे 100% देगा, उसको इंटू करना है, उसके बाद आपको क्या मिलेगा? गुडविल का अमाउंट मिलेगा। देखो पहले एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट कर देते हैं, इसको प्लस माइनस करोगे जो भी अमाउंट आएगा, देखो यहाँ पे आएगा कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। कितने ईयर है? 1 2 3 4 5। अभी इसको सबको प्लस माइनस करूंगा तो कितना अमाउंट आता है सर? 3,30,000 आता है। उसको 5 से मैं डिवाइड करूंगा तो मेरा एवरेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 66,000 हो जाएगा। यस, अभी ये हुआ एवरेज प्रॉफिट। आपको क्या करना है? सुपर प्रॉफिट कैसे मिलेगा? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट तो आ गया 66,000। तो सर नॉर्मल प्रॉफिट कैसे फाइंड करना है? उसका भी फॉर्मूला सिंपल है कि जितना आप कैपिटल के अंदर, बिजनेस के अंदर पैसा डालोगे उतना उसका जो भी परसेंटेज का रिटर्न आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा। ये भी क्वेश्चन में क्या किया रहेगा? या तो डायरेक्ट दिया रहेगा कि नॉर्मल प्रॉफिट इज 2 लाख रुपया। अगर 2 लाख रुपया इधर दिया रहे, सपोज सॉरी 2 लाख नहीं, अगर आपको बोला था कि भाई नॉर्मल प्रॉफिट है 50,000 रुपया, तो फिर झंझट मारी नहीं थी कैलकुलेशन की। तो 66,000 में से 50,000 माइनस कर देते तो कितना बनता था? अरे सॉरी, 66,000 में से 50,000 में माइनस करूं तो कितना बच जाता था? 16,000। बट ये अगर डायरेक्ट दिया रहता तो ये अमाउंट, बट अगर डायरेक्ट क्वेश्चन में नहीं दिया नॉर्मल प्रॉफिट, तो फाइंड आउट कैसे करना है? जितना आप कैपिटल डालोगे, जितना आप क्या करोगे? कैपिटल डालोगे, उतने से आपको जो भी परसेंटेज दिया रहेगा उसको क्या कर देना? इंटू कर देना है। अपने क्वेश्चन के अंदर कितना दिया है? 350 दिया है, इंटू मैं 12 करूंगा 12%, तो सर कितना आंसर आ जाएगा आपका? 42,000 आंसर आ जाएगा। अभी ये जो 66,000 में से 42 माइनस करूंगा मैं, ये 66,000 में से अगर मैं 42 माइनस करूं तो कितना बचता है? 24,000 बचता है। कितना बचता है? 24,000 बचता है, जो आपको मिलेगा सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हो गया आपका? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो हो जाएगा आपका ये सुपर से ऊपर प्रॉफिट। अभी यहां पे गुडविल थोड़ी मिला है, इसको नंबर ऑफ ईयर से परचेस करना है। तो इसको नंबर ऑफ ईयर से परचेस करना है, मतलब आपको कितना दिया है? नंबर ऑफ ईयर 2 दिया है, तो 24 इंटू 2 करोगे तो हो जाएगा 48,000। ये हो जाएगा गुडविल का अमाउंट। बच्चे लोग यही समझ लेते हैं क्वेश्चन के अंदर, नो डाउट कि एग्जाम में प्रेशर होता है तो भूल जाते हैं इंटू करने के लिए, पर आपको ठंडा दिमाग रखना है। सुपर प्रॉफिट मिला है, अब तक तू नहीं है गुडविल, ऐसा बोलना है। क्या बोलना है? सुपर प्रॉफिट है तू गुडविल नहीं है। एवरेज प्रॉफिट है तू गुडविल
नहीं है, ये बोलना है मन में, और उसके बाद नंबर ऑफ ईयर से जो भी दिया है उसको क्या करना है, इनटू करना है। जैसे कि सुपर प्रॉफिट अपने को कितना मिला, 24,000 मिला, इनटू 2 करोगे तो आपको कितना हो जाएगा, 48,000 आपके लिए क्या हो जाएगा, वो सुपर प्रॉफिट हो, अरे सॉरी गुडविल हो जाएगा वाया कैलकुलेशन ऑफ द सुपर प्रॉफिट। ठीक है, सो आई होप तुम लोग कितना समझ में आया। आगे वाला जो सेशन आगे कंटिन्यू करेंगे कि जो गुडविल की ट्रीटमेंट होती है, यहाँ पे डॉक्टर की जैसा ट्रीटमेंट नहीं बोल रहा हूँ, ट्रीटमेंट मतलब इफेक्ट्स, उसकी इफेक्ट कैसे देंगे वो अपन नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, और मतलब उसकी जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे अपन क्या करेंगे नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, और वैल्यूएशन मेथड्स के थ्रू करेंगे क्या है, सब अपना जो भी है वो अपन अभी अपकमिंग क्या करेंगे नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। ठीक है, सो प्लीज़ तब तक चैनल के लिए अपडेट रहिए और जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल टाइम थैंक यू सो मच।